हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द स्टडी टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी जो शुरुआत है 8 अगस्त 1942 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमारे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इस क्लास में हम देखेंगे कि किस परिस्थितियों में भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी, इसका क्या क्या प्रभाव रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द स्टडी टॉपिक को सब्सक्राइब जरूर करें। हम डेली ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इसमें कौन शामिल था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये सही मायने में एक जन आंदोलन था, जनता का आंदोलन था, जिसमें जो है लाखों हिंदुस्तानी जो है शामिल हुए थे। ये जो आंदोलन था ये युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, इसका लक्ष्य यह था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना ही इस आंदोलन का लक्ष्य था। आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा समिति में मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो कब मुंबई अधिवेशन के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की जो स्टार्टिंग है ये की गई थी। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कि अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के पश्चात आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ था। और ये जो संघर्ष था इसका नाम जो है भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से इस आंदोलन को जानने लगा। वर्धा में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव से पास किया गया। ये जो प्रस्ताव है घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को जल्दी से समाप्त करना अति आवश्यक हो गया था और इसी के उद्देश्य में 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया गया। और इसका जो लक्ष्य था वो था कि भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली को समाप्त करना। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र हो जाने पर भारत अपने संपूर्ण साधनों सहित उन देशों के साथ विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा जो फासिज्म देशों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्ताव ने देश की आज़ादी के लिए सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दे दी। तो इसमें क्या था कि देश के आज़ादी के लिए जो सबसे ज़्यादा व्यापक स्तर था अहिंसात्मक जन आंदोलन, इसको जो है स्वीकृति दे दी गई थी। जब क्रिप्स मिशन की विफलता हुई तो उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन को इन्होंने फैलाया था। और 8 अगस्त 1942 को जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा बम्बई सत्र में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत छोड़ो नारा जो है ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जो यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि जो भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, इसे आप हृदय में बिठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। मंत्र है करो या मरो, डू और डाई। इस प्रयास से हम या तो आज़ाद होंगे या तो मिटेंगे। जब महात्मा गांधी जी ने एक भाषण दिया और उस भाषण में एक संक्षिप्त रूप के द्वारा इन्होंने इसको व्यक्त किया कि और करो या मरो का इन्होंने व्यक्त किया और उसमें इन्होंने ये बताया कि
इस प्रयास से हम या तो आज़ाद होंगे या फिर अपने भारत देश के लिए मर मिटेंगे। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इस आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो और भारती का शंखनाद सभी जगह सुनाई पड़ने लगा था। जनता लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ा और डाक तार व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर दिया। तो क्या किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये एक युवाओं का आंदोलन था, आंदोलन था जिसमें ज़्यादातर युवाओं ने भाग लिया था। और जितने भी जनता युवा थे उन्होंने सरकारी संपत्ति पर हमला किया, रेल पटरियों को तोड़ा, डाक तार व्यवस्था में व्यवधान डाले और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें दुविधाएं को है पैदा की थी। आगे हम देखते हैं 1942 ईस्वी के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए थे। ये एक आंकड़ा है, एक्यूरेट जो एक्यूरेसी होती है वो नहीं है, सिर्फ लगभग में बताया गया है कि 1942 के अंत तक जो करीब 60,000 लोगों को जेल में बंद किया गया और सैकड़ों की मृत्यु हो गई। मरने वालों ने अपने बच्चों और कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल थी। जिस समय गांधी जी रिहा हुए, मतलब जेल से जब उनको छोड़ा गया, उससे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा जो थी, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था। और जिस टाइम महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए उससे पूर्व जो है उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। और निजी सचिव कौन थे, तो महादेव देसाई जो हैं उन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। प्रदर्शन में भाग लेने पर तामलुक बंगाल में 73 साल की मातंगिनी हजारा को, गोपुर असम में 13 साल की कनकला बरुआ को और पटना बिहार में 7 तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब ये प्रदर्शनकारियों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया तो बंगाल की, असम की और बिहार की कुछ ये 3 लोगों थे, विद्यार्थी थे, इन लोगों की जो है गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उनमें अन्य सैकड़े लोग भी शामिल थे। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि देश का कुछ भाग जैसे कि उत्तर प्रदेश में बलिया जिला, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा, जो इस टाइम उड़ीसा बोलते हैं इसे, में बालासोर तथा तलचर ब्रिटिश शासन से मुक्त कर लिए गए तथा वहाँ की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। जब ये आंदोलन किया गया तो कुछ जैसे राज्य थे और उस राज्य में जो भी ज़िले थे जैसे कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा के कुछ ज़िले थे, उनमें जो है ये ब्रिटिश शासन से इनको मुक्त कर लिया गया और वहाँ पे जनता के द्वारा अपनी सरकारें को स्थापित कर ली गई। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इस समय देश के अनेक क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गए और समानांतर सरकारों स्थापित की गई और उत्तर प्रदेश के बलिया में गांधीवादी चिंतु पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि जो बंगाल के मिदनापुर जिला है, इस जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार 1944 ईस्वी तक चली। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में 1945 तक समांतर सरकार चली थी। पूर्व विश्व युद्ध के दौरान जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, M.N. जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि अनेक नेताओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही और जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अपने पूर्ववर्ती आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्ति अधिक था। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि जिस तरह जो है सन 1857 का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह किया गया था, उसी प्रकार जो है 1942 का ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था मूलतः युवा वर्ग, मजदूरों और विद्यार्थियों के द्वारा यह विद्रोह जो था भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में हम देख लेते हैं कि जब जो है इसकी स्टार्टिंग कब की गई भारत छोड़ो आंदोलन की, तो 8 अगस्त 1942 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी
और 1 अगस्त कब, तो 1 अगस्त 1942 को, कब, 1 अगस्त 1942 के दिन निकलने से पहले, इस आंदोलन के निकलने से पहले ही कांग्रेस के जितने भी वर्किंग कमेटी के सदस्य थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस के गैर कानूनी संस्था को घोषित कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी जी के साथ भारत कोकिला, जिसे सरोजिनी नायडू जो थी उनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, और महात्मा गांधी के साथ जो है भारत छोड़ो का कोकिला सरोजिनी नायडू को परवदा पुणे के आगा खां के पैलेस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल व अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नज़रबंद किया गया था। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है इस जन आंदोलन में 140 लोग मारे गए और 1630 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और 18,000 DIR में नज़रबंद हुए थे और 60,229 लोग गिरफ्तार हुए थे। आंदोलन को है ये कुचलने के लिए ये आंकड़े जो हैं दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में ऑनरेबल होम मेंबर ने पेश किया था। ये जो जितने भी आंकड़े थे 140 लोग मारे गए, 1630 लोग घायल हुए और 18,000 लोग जो है ये नज़रबंद किए गए और 60,229 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए थे। ये जो आंकड़ा था ये दिल्ली का सेंट्रल असेंबली में ऑनरेबल होम मेंबर ने पेश किया था। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम अपने चैनल द स्टडी टॉपिक पे ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं, तो हमारे चैनल द स्टडी टॉपिक से ज़रूर जुड़ें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।